मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए हमारा खून ठंडा हो गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब चुनाव में मोदी का जादू फीका पड़ने लगा है, यानी मोदी लहर पूरी तरीके से अब फिसडी साबित हो चुकी है। अब मोदी के नाम पर वोट भाजपाइयों को कहीं से भी नहीं मिलने वाला। सारी मोदी लहर पर किसान आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से कहर बनकर के टूट पड़ी है। मोदी के चेहरे पर अब बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलने वाला। और ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें तो मोदी जी के ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खुद कह रहे हैं लोगों के बीच में। वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पर सवालों के तलवार लटका रहे हैं और मोदी जी के लोकप्रियता की बज रहे ढोल को पूरी तरीके से खोखला बता रहे हैं। जो बीजेपी लगातार हर चुनाव में मोदी नाम का ढिंढोरा पीटती नजर आती है, हर चुनाव में उन्हीं के चेहरे पर लड़ती आ रही है। हर चुनाव भाजपाई हमेशा से ये कहते नजर आ रहे थे कि जिन सभाओं को मोदी जी संबोधित कर देते हैं वहां पार्टी के पक्ष में वोट का प्रतिशत और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 2014 से आप देखिए ये लगातार होता आ रहा है। लेकिन अब पार्टी के बयानों के तीर उल्टी दिशा में चलने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी की आंतरिक बैठक में ये कह दिया है कि भाजपा को तीसरी बार हरियाणा जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनके नाम से ही हमें हरियाणा में वोट मिलेगा। हम चाहते हैं कि मतदाता यानी कि जो वोटर्स है वो मोदी के नाम पर वोट दे, लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो उनसे वोट डलवाए, क्योंकि ये जमीनी स्तर से जुड़े हैं। इसका एक वीडियो सामने आया है जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए ये वीडियो जिसमें वो ऐसा बोलते हुए दिखा दे रहे हैं। एक बार वीडियो देखिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है। जो रूपाला साहब भी खुद बोल कर गए, जो उनके करीब थे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डलवाएगा जो जमीन स्तर के ऊपर मौजूद है। तो सुना आपने, मोदी जी के केंद्रीय मंत्री ही अब उनके लोकप्रियता पर इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं। अब मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान के बाद से सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं को क्या इस बात का डर सता रहा है कि अब चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे। राव इंद्रजीत सिंह भले ही कुछ साल पहले बीजेपी में आए हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति में उनका बहुत बड़ा कद है। आपको बता दें कि यूपीए की सरकार में मंत्री रह चुके राव इंद्रजीत सिंह 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके हैं और अभी केंद्रीय मंत्री हैं। उनकी पहचान बेहद संजीदा नेताओं में है, जो कुछ भी बोलने से पहले बहुत ही सोचते समझते हैं, बहुत सोच समझ कर ही कोई बयान देते हैं। और वो इंसान ऐसा बयान दे रहा है। अब सोचिए, राव इंद्रजीत सिंह ने अपने भाषण में इस पर भी सवाल उठा दिया है कि क्या बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जरूरी 45 विधायकों का आंकड़ा इस बार पार कर पाएगी। बीजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन किसान आंदोलन ने इस बात का डर पार्टी नेताओं के भीतर, उनके दिल, उनके दिमाग, हर एक जगह ये पूरी तरीके से बिठा दिया है कि तीसरी बार सत्ता में वापसी बीजेपी की बेहद मुश्किल हो सकती है। राव इंद्रजीत सिंह का बयान साफ इसी ओर इशारा करता है जो भी आपने सुना, क्योंकि बीजेपी के साथ ही उनकी सहयोगी जेजेपी को भी किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा है और ये सबने देखा है। मुख्यमंत्री खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तक को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपने देखा, कई वीडियोस हमने आपको दिखाए, उनका तो किसानों, दुष्यंत चौटाला का तो किसानों ने घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया था। इसके अलावा बाकी के उनके बड़े बड़े सांसद, उनके विधायक, उनके नेता जो क्षेत्रों में जा रहे थे, कई बार क्षेत्रों से दौड़ा दौड़ा कर उनके भगाया गया। उन्हें खदेड़ के किसानों ने कार्यक्रम रद्द करवा दिया। उठना बैठना भाजपाइयों का बुरी तरीके से मुश्किल कर दिया किसान आंदोलन ने हरियाणा में। राज्य में किसान आंदोलन की मार ऐसी पड़ी कि सरकार की योजनाओं तक का लाभ लेने से लोग इनकार कर रहे थे। पिछले दिन आपने देखा कि अन्य योजना में मोदी जी की तस्वीर छपी थी तो लोग उसका बहिष्कार करने लगे। तो इन सबको देखते हुए अब राज्य में नेताओं को इस बात की चिंता है कि किसान आंदोलन का जो माहौल प्रदेश के अंदर अब बन चुका है उसमें बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मोदी लहर उल्टी दिशा में बह रही है। ऐसे में ये नेता बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके राजनीतिक करियर पर किसी भी तरह का खतरा हो।
इसलिए मोदी के नाम का इस्तेमाल करने से वो इस तरीके से कतरा रहे हैं और सबको बता रहे हैं। और इस बार मोदी लहर के फिसडी साबित होने या मोदी मोदी का जादू फ्लॉप होने की बात सिर्फ अकेले राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं कर रहे हैं हरियाणा में, बल्कि और भी नेता हैं बीजेपी के, और इनके और भी नेताओं का ये मानना है कि इस बार मोदी लहर, मोदी का नाम चुनाव में काफी नहीं है, काम नहीं आने वाला। मोदी जी इस बार भाजपाइयों के लिए असरदार नहीं बल्कि नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। और राव इंद्रजीत के पहले पिछले महीने की ही बात है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने यह कहा था कि केवल मोदी लहर के भरोसे बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये पॉसिबल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अभी पिछले महीने ही हमने आपको वो खबर बताई थी, ये कहा था कि अकेले मोदी लहर से सूबे को नहीं जीता जा सकता है। इस भ्रम में भाजपाई बिल्कुल भी ना रहे कि हम सभी चुनाव सिर्फ पीएम मोदी का नाम लेकर के, उनके चेहरे को दिखा करके, इस्तेमाल करके जीत सकते हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो, मगर राज्य में हम उस पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। हमें लोगों के पास विकास के कार्यों को लेकर के जाना होगा कि हमने आखिर काम क्या किया, क्योंकि लोगों को मोदी मोदी की माला नहीं चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देते के साथ समझ आ गया था और उन्होंने ऐसा बयान दिया था। वहीं इस बार देखिए कि केंद्रीय मंत्री और गुड़गांव से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इस बात को कहा है। राज्य में किसान आंदोलन के असर को देखते हुए पिछले करीब 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन ने मोदी सरकार के छवि को बुरी तरीके से प्रभावित किया है, वो देखा आपने। और किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के किसान शामिल हैं और सबसे ज्यादा असर भी अगर आप देखें तो यही जो जगह है, इन्हीं जगहों पर देखने को मिल रहा है। आंदोलन का जो असर है भयंकर तरीके से यहाँ दिख रहा है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी की आंतरिक बैठक में ये साफ साफ कह डाला कि भाजपा को तीसरी बार हरियाणा जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। मतलब किसान आंदोलन ने मोदी सरकार की जमीन हिला कर रख दी है। अब इस बात को खुद उनके केंद्रीय मंत्री भी मानते नजर आ रहे हैं और अब तक 2 बीजेपी शासित राज्यों से ये बातें सामने आ चुकी है। 2 बड़े बड़े नेता इस बात को कबूल कर चुके हैं। आगे अभी और चुनाव नजदीक आते आते देखना दिलचस्प होगा कि और क्या क्या खुल करके सामने आते जाते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।